ये अमीर सीईओ एक दिन एक इंटरनेशनल एयरलाइन से ट्रैवल कर रही होती है। वही एयरलाइन जिसने इंडिया में अभी कदम रखा था और अपना नाम जमाया था, जिसके एनआरआई मालिक से मिलने के लिए सब बेताब थे, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। वो एक लो प्रोफाइल इमेज मेंटेन करता था, नो प्रेस, नो सोशल मीडिया, लेकिन अपनी ही फ्लाइट में कभी फ्लाइट अटेंडेंट तो कभी पायलट के काम करता था, ताकि इंडियन पैसेंजर्स और स्टाफ बिहेवियर समझ सके। फिर एक दिन उसकी मुलाकात इस सीईओ से होती है, जिसने उससे मिलते ही कुछ ऐसा कह दिया। मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी, तुम्हें बस एक चीज करनी है मेरे लिए। हाँ मैम बोलिए। तुम्हें मेरा एक दिन का हस्बैंड बनना है। क्या हुआ? इतना आसान सा तो काम है और फायदा तो तुम्हारा ही है। सोचो, एक दिन हस्बैंड बनने के लिए मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। 50 लाख? क्या हुआ, कम लग रहा है क्या? ओके, जुहू में 5 BHK सी फेसिंग दिया। लगता है इतना बड़ा ऑफर सुनकर इसका दिमाग ही खराब हो गया। कहीं पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ? आर यू ओके? आप भी कमाल है मैम। हस्बैंड खरीदने निकली थी, सॉरी, किराए पर लेना। पर आई मस्ट से ऑफर काफी अच्छा था। आई नो राइट? पर अफसोस मैं ऑलरेडी बुक्ड हूं और किसी और का हस्बैंड बनने का नाटक तो दूर, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। So now if you'll excuse me। एक मिनट। कोई ब्रदर, कोई दोस्त, कोई भी चलेगा। एक दिन के लिए चाहिए, कोई भी चलेगा। तुम किसी को जानते हो? प्लीज हेल्प मी। मैं हस्बैंड है तो पिज्जा थोड़ी है 30 मिनट्स में आ जाएगा। I'm so sorry but I really can't help you in this। फिर क्या सोच रही थी? गॉड, इसका मतलब मुझे रुद्रमत्ता से शादी करनी पड़ेगी। कहो बॉस। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज पहले तो, ताकि बैड न्यूज सुनने की ताकत मिल जाए। आपके ऑर्डर्स पर आपकी फियांसे दिया मैम को फ्लाइंग एयरलाइंस में सीएफओ की नौकरी दिलवा दी है। फैंटास्टिक जॉब जस्टिन, एकदम सही टाइम पे न्यूज दी है तुमने। और बैड न्यूज, वो फ्लाइंग एयरलाइंस की सीईओ आपसे मिलने आई थी और आपने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। अरे हाँ, वो इंडिया आना था इसीलिए। बट डोंट वरी सर, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सीधा फ्लाइंग के फाउंडेशन डे पर चले जाइए। वहां आप दिया मैम को सरप्राइज भी कर देना एंड सीईओ के साथ मीटिंग भी। ठीक है, उसकी प्रोफाइल भेज दो। ओके सर। यही है फ्लाइंग की सीईओ। अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं करूंगी तुम्हारी कंप्लेन। देखिए, मैं आपका टेम्परेरी हस्बैंड तो नहीं बन सकता, पर आपकी इस इन्वेस्टमेंट और प्रपोजल वाली प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन जरूर दे सकता हूं। तुम मुझे सोल्यूशन दोगे? देखो, नो ऑफेंस, पर जो काम तुम करते हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज होगी। आप मैजिक में बिलीव नहीं करते ना? आज के बाद करने लगेंगी। क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? लिसन, व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज माय लैपटॉप। अरे ध्यान से, ये क्या कर रहे हो? मत करो। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, दिस इज माय लैपटॉप, डोंट यू अंडरस्टैंड? कोई है? व्हाट द हेल? $100 बिलियन? ये क्या कर रही हो तुम? देखो, तुम इस ईमेल को सेंड मत करना, वरना मैं तुम्हारी पागल हो? तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेज दिया स्काईजेट को। प्रपोजल तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, वो मेरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देगी। What the hell? What did you do?
देखिए आप जितना मांग रही थी ना, इतना तो अपने एम्प्लॉयज की दिवाली के गिफ्ट्स और मिठाई में खर्च कर देते हैं। अगर स्काईजेट से डील करनी है ना, तो नजर बड़ी रखिए, मंजिल अपने आप बड़ी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ मैम? अरे कुछ नहीं, आज मैम बड़ी खुश है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, सबको टिप मिलेगी। जाओ जाओ। ये सब अरे सबको मिलेगी, मैं संभाल लूंगा। सब खत्म हो गया। मुझे रुद्र से शादी करनी पड़ेगी और अगर स्काईजेट का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया और कंपनी को लॉस हो गया तो दादाजी मुझे मैं तो Thank you, ma'am, for flying with us. थैंक यू। आइए प्लीज। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for flying with us, ma'am. मिल गए थे? क्या जमाना है, वो भला करने जाओ और ऐसे थैंक यू बोलते हैं। इस एयरपोर्ट से बाहर जाते ही जिंदगी बदल जाएगी। आज हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेके दिया, और आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि मैं कौन हूं। इस एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दिया, शौर्या, I missed you so much. same here. How are you? I'm good. How are you? Great. So good to see you. This is for you, for the beautiful lady. Thanks. Oh, sorry. सरप्राइज दिया। क्या हुआ दिया? मैं लेट आया इसलिए नाराज हूं? शौर्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा दिन है इसीलिए मैं। लिसन, तुम यहाँ से जाओ अभी, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। पर दिया तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हुआ क्या है? मैं तुमसे 5 साल के बाद मिलने आया हूँ और तुम हो कि दिया, तुमने इसे बताया नहीं कि अब इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? ये क्या बोल रही है? हाँ शौर्या, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। और देखो, आज ना मेरे लिए बहुत खास दिन है, और तुम जैसा गरीब गवार अगर यहाँ मेरे साथ खड़ा होगा ना तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए जाओ यहाँ से। नहीं, तुम मजाक कर रही हो। I don't believe this. तो तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा बेटा। इतना समझ लो, जब इंसान अमीर होता जाता है तो पुरानी चीजें हटाकर नई और बेहतर लाता है, और तुम हमारे लिए पुराना सामान हो, रद्दी हो, फटीचर हो, कचरा हो।
अच्छा, तो जिसने तुम्हें कामयाबी तक पहुंचाया, तुम्हारी हर जरूरत को आगे रखा, तुम्हारा हर सपना पूरा किया, तुम आज उसी से रिश्ता तोड़ रही हो। हेलो, यस, व्हाट? क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो रही है? दादाजी ने तेरी भी शादी फिक्स कर दी क्या? नो मैम, स्काई चैट वालों का फोन था। क्या? जरूर उन्होंने हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया होगा, है ना? मैम नहीं, उन्होंने हमारा प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। व्हाट? आप मैजिक में बिलीव नहीं करते ना, आज के बाद करने लगे। मैम कुछ तो बोलिए। जेनी, तुम मेरे लिए एक आदमी ढूंढ सकती हो? ऑफ कोर्स मैम, पर किसे ढूंढना है? शौर्य बंसल, मैं जिस फ्लाइट से मुंबई में आई हूँ वो उसी में था। कैन यू चेक? मगर मैम आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अगर मेरी मर्जी ना होती तो दिया कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। मर्जी और तुम्हारी? अरे जाओ जाओ, किसी और अमीर लड़की को फंसाओ तुम। गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। देखिए, आप इज्जत से बात करिए। इज्जत? और वो भी तुम्हारी? अरे गोल्ड डिगर कहीं के, मुझे सब कुछ पता है। दुबई में तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए तो तुम यहाँ आ गए मेरी बेटी दिया के पैसों पर ऐश करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम खेल खेलते हो, वहाँ कितनी लड़कियों के साथ खेला तुमने? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। अगर आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ ना, तो अपने टैलेंट की वजह से। मेरी मेहनत ने मुझे वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक में एडमिशन दिलाया, समझे तुम? दिया तुम पैसे ही चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगी तुम्हें पैसे, 5 लाख। चुपचाप लो और निकल जाओ यहाँ से। दिया, बात पैसों की नहीं। 10 लाख। दिया तुम मुझे गलत। 50 लाख। दिया प्लीज। 50 लाख। तुम्हारी कीमत 50 लाख, जो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। सो चुपचाप लो और जाओ यहाँ से। दिया, क्या हो क्या गया तुमको? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी? बात क्या है? क्योंकि ये सन्नी से प्यार करती है, फ्लाई विंग एयरलाइंस के जनरल मैनेजर का बेटा। तुम्हारी तरह फटी चले। 5 साल लग गए तुमको मुझे ये बताने के लिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे ये जानने के लिए आया था। तुमने भी प्यार के ऊपर पैसे और रुतबे को चुना। चीट किया तुमने मुझ पर, मेरी ऑनेस्टी पर, मेरे एफर्ट्स पर। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? सनी तुमसे 1000 गुना डिजर्विंग है और सक्सेसफुल भी। देव, ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? तुम कहो तो इसे बाहर फेंकवा दूं? ट्राई करके देख। तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? अगर तुझे नहीं पता ना, तो डीएनए टेस्ट करवा ले, पता चल जाएगा कि तेरा असली बाप मैं हूं। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनी से ऐसे बात करने की? तमीज से बात करो। थोड़ी तमीज की पढ़ाई अपने सनी को भी पढ़ाओ।
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या शोर मचा रखा इधर? महेंद्र अंकल, यही है वो सारे शोर की जड़। यहाँ आकर दिया और उनकी मोम को हैरास कर रहा है ये। तू अंदर कैसे आया बे? अंदर कैसे आया? यहाँ भिखारियों का भोज नहीं चल रहा कि अंदर पूड़ी आलू खाने चले आए? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे इस टीचर को बाहर निकालिए। हाँ हाँ, इस भिखारी को यहाँ से निकालो। क्या हुआ शौर्य? आखिर तुम हमारे कदमों पर आ ही गए। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक जानवर भी ना तुमसे ज्यादा वफादार होता है। थूकता हूं मैं उस दिन पे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने हाँ कहा था। हेलो, यस, ओके, ऑल राइट। मैम, मिल गया। शौर्य इस वक्त होटल लैंडमार्क में है, जहां हमारी कंपनी फ्लाई विंग का फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। रियली? तो चलो फिर मेरे हस्बैंड को लेके आते हैं। पर मैम। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है जेनी? हाँ मैम, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली अभी मुझे गार्ड्स ने बताया कि शौर्य का वहाँ किसी एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीजें बिगड़ गई हैं। आर यू श्योर आप उससे मिलना चाहती हैं? ड्राइवर, लैंडमार्क होटल लेके चलो। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम यहीं खड़े हो। निकल जाओ यहाँ से। अगर यहाँ की सीईओ आलिया थापड़ भी आ जाए ना, तो वो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। और अगर किसी ने हिम्मत भी की ना, तो उसे आलिया थापड़ का गुस्सा झेलना होगा। मैंने तो सोचा था कि सन्नी से कह के तुम्हें यहाँ वॉचमैन की नौकरी दिला दूंगी, लेकिन तुम इस कंपनी की सीईओ को अपने झूठ में शामिल कर रहे हो। हेलो मैम। यस मैम। ओके, राइट मैम, थैंक यू मैम। ले, तेरी इच्छा पूरी हो गई। सीईओ यहाँ डायरेक्ट आ रही है एयरपोर्ट से। देख, तेरे कपड़े ना उतरवाए ना तो मेरा नाम भी सनी नहीं। तो एक काम कर, नया नाम सोचना शुरू कर दे। हिंट दे देता हूँ। गधा कैसा रहे? तेरी तो रहने दो सनी। मैम, अभी पता चला है कि शौर्य का उसके मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया है। उसका कहना है कि उसने उसे चीट किया है। तो अच्छा है ना, अब तो वो बुक भी नहीं है। लेट्स गो। लो, 50 लाख है, आखिरी मौका दे रही हूँ। लो इसे और निकल जाओ यहाँ से।
अरे मैम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम हमेशा मेरी बाहों में क्यों गिरते हो? जाने आगे क्या हुआ। डाउनलोड करें स्टोरीज ऐप और देखना शुरू करें बिलियनर बॉयफ्रेंड का बदला।